फर्स्ट डायमंड आज के, जिनका नाम है सरिता देवी। एक बार तालियां पहले बनना चाहिए सरिता देवी के नाम से ही। रूट प्योर की एक शेरनी है, जब स्टेज पे दहाड़ती है तो अच्छे अच्छे शेर भी पीछे छुप जाते हैं। और ऑलरेडी डायमंड अजीत चौधरी जी की वाइफ हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये केवल हाउस वाइफ नहीं है, बल्कि अजीत जी के तरक्की में 50% नहीं बल्कि 70-80% उनका योगदान है। क्योंकि अजीत जी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, जब जितेश जी इनको गए थे प्लान समझाने तो वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। सरिता देवी उन्होंने बोला कि ऐसे ही ज़िंदगी तो ख़राब चल रहा है, क्योंकि ये ट्यूशन पढ़ा करके अपना ज़िंदगी को बिता रहे थे, तो क्यों ना करके देखें, कुछ हो जाए, मुझे विश्वास है। और जब उन्होंने सरिता जी ने इनको विश्वास दिलाया करो मैं साथ हूँ, तो इन्होंने शुरुआत किया। और बहुत खुशी होता है कि अजीत जी ऑलरेडी एक आईडी पे डायमंड तो है ही, और आज सरिता जी अपने आईडी पे डायमंड। अगर मैं बोलूँ पूरा परिवार का इनकम तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है इनका। इनके घर में ऑलरेडी पहले से 42 लाख का ऑडी गाड़ी था, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 1 करोड़ 8 लाख का मर्सिडीज कैश में खरीदा। ये 2 आईडी की पावर है, ये हस्बैंड वाइफ का मिल करके पावर है, ये रूट प्योर का पावर है। सरिता जी का जन्म बटपार चकाई बिहार में हुआ था, और उनका शादी अजीत जी से राजधनवार गिरिडीह जो झारखंड में है वहाँ पे हुआ। अजीत जी को जब मैंने पहली बार देखा था तो इनको साइकिल पे देखा था, मतलब इतना हालत ऐसा था। और इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेहनत किए, और मेहनत करके आज मतलब इन्होंने क्या नहीं अचीव किया लाइफ में, सब कुछ। तो दोस्तों, एक रूट प्योर की पावर ही है कि आम इंसान, बहुत दबा हुआ इंसान को उठा करके मतलब टॉप 5% में ले आता है। ये रूट प्योर की पावर है। तो आज आप क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आने वाले 2 साल 3 साल में क्या होंगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इनके टीम में शानदार लीडर हैं, प्रदीप सिंह यादव हैं, मजहर खान हैं, मिथिलेश राम हैं, संतोष राव हैं, मेहराब आलम है, विकास कुमार सिंह हैं। ये सारे एमरल्ड एंड एबव सरिता जी के टीम में हैं, जो सभी कंधे से कंधे मिला करके और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सरिता देवी के लिए मैं कुछ लिख करके लाया हूं कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो जोरदार तालियां से वेलकम करें फर्स्ट डायमंड सरिता देवी। कभी ताने भी थे, पर जो ठान लिया वो इरादे भी थे। डायमंड आ गया, डायमंड आ गया, छा गया। मेहनत का सितारा चमक गया, जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, वो आज यहाँ जीत गया। खाली हाथ मगर हौसला सा, हर ठोकर बनी आगे की बात। रातों का जागना, दिन का संघर्ष, हर दर्द बना नया उत्कर्ष। लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा, किसने कहा अब दिखाएगा। गिर गिर के खुद को संभाला है, तभी ये मुकाम संभाला है। अब हर दिल बोले, नाम यही डोले। डायमंड आ गया, हर मुश्किल को ये आज खुशी का तूफान है, हर चेहरा मुस्कान है। डायमंड।
सभी लोग? कैसे हैं? मस्त हैं? मस्त है या जबरदस्त है? कैसे हैं? उधर से कैसे हैं? कैसे हैं? जबरदस्त। जबरदस्त होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग सभी रूट प्योर फैमिली से हैं, है ना? दोस्तों, मेरा नाम सरिता चौधरी और मैं राय धनवार झारखंड से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है जो हम डायमंड बन के इस स्टेज पे डायमंड का ट्रॉफी लिए हैं। एक महिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है ना? क्योंकि एक महिला को घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है ना? वो भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली मुंबई का तो अलग बात है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट और गांव राय धनवार, बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन आज हमने डायमंड का ट्रॉफी है सो लेके अपना गांव मोहल्ले वाले को दिखा दिए। दोस्तों, हमारा मायका तो बिहार है और हमारा जो ससुराल है वो झारखंड है। तो हम बिहार की बेटी और झारखंड की बहू रानी है। तो झारखंड और बिहार के लिए एक बार क्या होना चाहिए? लेकिन ये जो आज डायमंड का प्रमोशन हमें मिले, आज जो ये हमारा ड्रीम पूरा हुआ वो हो पाया तो हमारे जो सामने तीनों त्रिदेव बैठे हैं उन्हीं के वजह से। नहीं तो लेडीज का क्या अस्तित्व था? कुछ नहीं। एक घर में हाउसवाइफ थे, अपने बाल बच्चे को संभालते थे और अपना सास ससुर का सेवा करना, अपना रिश्तेदारों का सेवा करना, यही मेरा ये था, ठिकाना था और कुछ नहीं। लेकिन जब लोग क्वारंटाइन के समय, जब लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे थे, शहर से लोग अपने गांव जा रहे थे और सारा मतलब क्या होता, आमदनी का सारा स्रोत रुका हुआ था। उस समय हमारे तीनों जो त्रिदेव थे, जिन्हें हम आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं, तो ये त्रिदेव जो हैं इन्होंने इतना अच्छा सोचे कि कहाँ लोग इधर उधर भटकेंगे और इन्होंने इतनी अच्छी कंपनी का उद्घाटन किया, जन्म दिया, जिनका नाम है रूट प्योर। और वो रूट प्योर से एक अबला नारी आज डायमंड बन चुकी है। तो सर का जितना भी तारीफ करें, जितना भी नाम ले, वो बहुत कम है। करोड़पति तो बहुत होते हैं, है ना? करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन करोड़पत्नी एक सरिता चौधरी है। और जो हमारा मेहनत में साथ दिए, हमें यहाँ तक पहुँचाने में जो साथ दिए, वो हमारे आज जो ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे हैं, आसमान में तारों सा चमकता हुआ सितारे, हमारे टीम जो हमारे लेफ्ट और राइट हैं, आज उन्हीं की मेहनत के वजह से हम इस डायमंड का ट्रॉफी लिए हैं। तो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट टीम के लिए एक बार शानदार ताली तो होनी चाहिए। आज हमारे टीम में इतना ही मेहनती लीडर हैं, इतना ही धुंधार लीडर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें है हमारे प्रदीप सिंह यादव, हमारे मजहर खान,
हमारे मिथिलेश जी, हमारे संतोष जी, हमारे विकास सिंह और हमारे गुड्डू जी और हमारे ये मेहराब जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें उतना याद नहीं है। यहाँ बहुत लोग उपस्थित है। ऐसे ऐसे हमारे टीम में मेहनती लीडर हैं जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचा दिए हैं। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे टीम को कि आज हमें तो यहाँ तक आप लोग ने पहुँचा दिए हैं, लेकिन आज से ज़्यादा खुशी हमें तब होगी जब आप लोग यहाँ पे आके और डायमंड का ट्रॉफी लेंगे, है ना। तो आप लोग अभी जितना मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करें और मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दे, अपने अपने डायमंड का ट्रॉफी इस ताल कटोरा स्टेडियम में दिखा दे। और सबसे बड़ी जिनका हाथ है हमारे यहाँ तक सफ़र पूरा करने में, वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे पतिदेव हैं, जो भी है सारा किस्मत वही है। तो उनका हाथ जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि वो कभी हमको अपने से अलग नहीं समझे, कभी भी वो हमको अपने से कम नहीं समझे। वो अगर आज रूट प्योर में अपना आईडी के साथ साथ हमारा आईडी नहीं लगाए रहते तो आज मैं अपना घर में अपना चूल्हा चौकी संभालती। अजीत सर जो हैं ऐसा पति है, इनके जैसा अगर कोई पति बने, अगर इनके जैसे पति बनना चाहे तो भाई अपने आईडी के साथ साथ अपना वाइफ का आईडी जरूर लगाएं, तभी करोड़पति के साथ साथ एक करोड़ पत्नी भी होगी, ओनली नहीं। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं अजीत सर को कि आप कभी हमको अपने से अलग ना समझें। जैसे शिव है और पार्वती, उसी तरह अजीत सर ने हमें अपने को शिव और हमें पार्वती समझे। तो थैंक्स फॉर अजीत सर। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग तो ये जान गए हैं कि एक करोड़पति और एक करोड़ पत्नी यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या मेहनत किए वो जानना चाहेंगे? आप लोग जानना चाहेंगे कि हम क्या क्या मतलब इसमें प्रयास किए, कैसे कैसे प्रयास किए जो यहाँ तक आज हम आके खड़े हुए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ दोस्तों, मेरा आप लोग सपने देखते होंगे ना, सपने तो सभी देखते हैं। तो मैंने भी सपना देखा था शादी से पहले। शादी से पहले हम ये सपना देखे थे कि हमारा शादी एक अच्छे घर में हो, उनका 2 बेडरूम हो, उनके पास चलने के लिए एक 2 व्हीलर का गाड़ी हो, 2 चक्का जैसा भी हो, उनके जेब में, हमारे हस्बैंड के जेब में 2-4 हज़ार रुपया हमेशा रहे, है ना। तो हमने भी सपना देखे थे। हम अपना पापा से हमेशा बात करते थे कि पापा हमारा शादी ऐसा घर में कीजिएगा जो इतना सुविधा तो कम से कम होना चाहिए। पापा बोले कि ठीक है बेटा, वैसा घर ही तुम्हारा शादी करेंगे। पापा ने बहुत जगह रिश्ता ढूंढे, जहाँ घर पसंद आता था वहाँ पैसा दहेज बहुत ज़्यादा लगता था, और जहाँ लड़का पसंद आता था वहाँ भी दहेज लगता था, जहाँ घर नहीं पसंद आया, लड़का पसंद आया, ऐसे वैसे करके बहुत जगह हमारा रिश्ता टूट रहा था। फिर पापा हमारे राय धनवार चले गए। राय धनवार में अजीत सर के अंदर क्या देखे पता नहीं, एक बार में इनको पसंद कर लिए और पसंद कर लिए। पापा आए रिश्ता करके, बोले बहुत अच्छा घर में रिश्ता लगा दिए हैं और लड़का भी सही है और घर भी सही है। हम बोले घर कैसा? पापा बोल बहुत सही है, जाएगी तो पता चल जाएगा, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। हम बोले ठीक है। फिर हमारा और अजीत सर का शादी हुआ। हम अपने घर गए। अपने घर जाने के बाद अपना घर देखें तो घर तो इतना ही सुंदर था कि तारीफ कम पड़ जाएगा। हमारा घर का जो गेट था हमसे इतना छोटा था। हम गृह प्रवेश जब होता है तो दुल्हन तो ये चुंदर ढकी हुई रहती है। जब गए, जाने के बाद इतना तो झुके हुए भी थे हम,
और इतना झुकने के बाद भी हमको लगा बहुत ज़ोर से चोट लगा घर के गेट से। मेरा तो दिमाग खुल गया। हम बोले ऐसे देखे, हम बोले अच्छा आशीर्वाद मिला। फिर जब घर गए, घर में रहना चालू किए तो उस समय तो उतना मतलब नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे पापा ने जो दहेज दिया था उसका थोड़ा बहुत पैसा जो बचा होगा जिस सर का, उसका सर सामान रखा हुआ था घर में, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे बार जब हम गए तो हमारा घर का स्थिति इतना खराब था कि हमारे घर में ना रहने के लिए अच्छे घर थे, ना खाने के लिए चावल था, ना आटा था और कुछ भी सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि हमारे पास सोने के लिए अच्छे बेड भी नहीं थे। हम लोग 7 से 8 साल 9 साल हम लोग ज़मीन पे सोए, इतना हमारा घर का स्थिति खराब था। और खाने के लिए तो खाना तो मतलब क्या अच्छा खाना होता है, भोजन होता है, वो तो कभी हम मतलब 7-8 साल के दरमियान खाए भी नहीं। हमारा घर का स्थिति इतना खराब था। अजीत सर के पास पैसा का बहुत कमी थे। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, ट्यूशन करते थे, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, एक छोटा सा स्कूल भी खोल रखे थे। उसमें इनका इनकम हो जाता था 2 से 3 हज़ार रुपया, वो भी एक महीना नहीं दूसरे महीने में इनका इनकम होता था। और रिश्तेदारों का आना जाना, परिवार भी मेरा बढ़ने लगा। पैसा का इतना मतलब ज़रूरत हो गया था कि इनको बोलते थे कि हे भगवान आप कहीं दिल्ली मुंबई चले जाइए, कम से कम वहाँ तो 10,000 काम कीजिए, 10,000 भेजिएगा तो उसमें हम 5,000 बचा लेंगे और 5,000 में अपना फैमिली चला लेंगे, कम से कम ये तो काम आप कीजिए। अजीत सर बेचारे 7 बहन का अकेला भाई थे, ये घर छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। और कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान आपने किस लिए हमको जन्म दिया, इससे अच्छा तो हमें बचपन में ही मार दिए रहते। ऐसा ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते थे। ये हमेशा हमको बोलते थे कि रानी घबराओ मत, ये हमको प्यार से रानी बोलते थे, हम इनको राजा, होता है ना, तो ये बोलते थे कि रानी घबराओ मत, एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा ना कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। हम बोलते थे अच्छा ये कब आएगा, वहाँ जाने के बाद। ये बोलते थे कि नहीं कुछ दिन धैर्य रखो। हम बोले ठीक है। ऐसे करके हम लोग आपस में बात करते थे और बात करने के बाद फिर खाना पीना जो भी रूखा सूखा रहता था खा के सो जाते थे। फिर दूसरे दिन वही किचकिची मतलब झगड़ा झमेला लगा हुआ रहता था। अजीत सर को इतना हम इंजेक्शन लगाते रहते थे, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा। ये तो बेचारे वैसे भी भोले भाले हैं, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं, अपना साइकिल उठाए चल दिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर शाम में आए, फिर शाम में कुछ जो रूखा सूखा बना था खिलाते थे, फिर रात में किसी तरह सोते थे, फिर 5 बजे सुबह चल जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे पास अच्छा इनकम नहीं आता था। अजीत सर को हमेशा इंजेक्शन लगाते 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 इतना इंजेक्शन लगा दिए ना जो आज यहाँ तक पहुँचा दिए। तो वो इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर लगाते वो नहीं, ये बातों का इंजेक्शन। जो लेडीज अपने हस्बैंड को दिन रात बातों का इंजेक्शन लगा रही है और उनका हस्बैंड बुरा नहीं मान रहे हैं, वही व्यक्ति एक दिन डायमंड बनेंगे और वाइफ को डायमंड बना के चलने के लिए। तो 2 व्हीलर का सपना था, कहीं तो जाना आना था नहीं। कभी कभी 6 महीना साल भर में बोलते थे कि ये राजा थोड़ा मायके तो घुमा के ले आइए। ये बोलते थे 500 है जेब में, हम बोलते थे हाँ बचा के रखे हैं। बोलते चलो। जब 7-8 साल के बाद जब हमारा बड़ा बेटा जन्म लिया तो सर ने 2000 में एक स्कूटर खरीदे और वो स्कूटर ऐसा स्कूटर था ना जो आप अगर दिल्ली का लाल किला में स्टार्ट मारिएगा ना
टाल कटोरा में सुनाई देगा, ऐसा स्कूटर था। हम लोग जाते थे, सर आगे बैठ जाते थे, हम बैठ जाते थे, हमारे बच्चे बैठ जाते थे, और बैठने के बाद जब चलते थे ना तो रास्ते में 60 किलो के अंतर है हमारा मायके और ससुराल, तो 60 किलो के अंदर में वो स्कूटर 10 बार रुकता था, 10 बार रुकता था वो स्कूटर, ऐसा स्कूटर था। 10 बार, अरे सर थोड़ा तो टाइम दीजिए, डायमंड बने हैं। 10 बार रुकता था स्कूटर, और किसी तरह अपना मायके जाते थे, और मायके जब रोड पे ही रहते थे तो रोड पे रहते थे, सब लोग बाहर निकल जाते थे देखने के लिए कि अरे देखो 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 सरिता आई थी, देखो आई है, देखो कैसे आ जाती है, 4 बच्चों को लेके कैसे आ जाती है। हम बोलते थे हैबिट है, सब आ जाएगी क्या, सबका इतना हिम्मत है क्या कि एक बच्चे को आगे बैठा लेगी, फिर पापा गाड़ी चलाएंगे, फिर एक बच्चे को बीच में रखेगी, 2 बेटा को जांग पे लेके सब आ जाएगी, सबका इतना हिम्मत है। ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं बताते थे कि हमको इतना तकलीफ है, इतना मतलब दुख दर्द झेल के गाड़ी का सपना था, गाड़ी स्कूटर था, रूट प्योर में आने के बाद गाड़ी। और एक बात तो भूल गए, जब बगल से जब हम जाते थे मायके, तो जब बगल से जब गाड़ी गुजरता था 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर में देखते थे वाइफ बगल में बैठी है, हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 2 बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तब इनको बोलते थे हे भगवान उसका 2 सीट तो खाली है, कम से कम वैसा भी जिंदगी मेरा आता। ये बोलते थे आएगा, तुम घबराओ मत, तेरा जिंदगी ऐसा आएगा कि तेरा मोहल्ला और तेरा फ्रेंड में किसी का जिंदगी नहीं रहेगा। हम हमेशा बोलते थे कि वहाँ जाने के बाद ही होगा, ये बोलते थे घबराओ नहीं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा जो ज़िंदगी बदला ना, ऐसा बदल गया कि हमारे पास गाड़ी नहीं था तो गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, घर नहीं था, घर नहीं, अभी हमारे पास घरें हैं, हमारे धनबाद शहर में घर हैं, देवघर में घर है, राजधनबाद में 2-3 जगह घरें हैं, और भी जो कुछ मतलब सपना था वो हमारे रूट प्योर में आने के बाद हमारा सपना पूरा हो गया है। तो थैंक्स फॉर रूट प्योर। बोलने का तो भी बहुत है, मेरा तो भी आधा भी बात पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें टाइम ही बहुत कम है। तो थैंक्स करना चाहती हूँ रूट प्योर को, गॉड डायमंड।